Hello everyone, am I audible? So guys, I think I'm live. Okay, so I hope आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड उस प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ एक टॉपिक दैट इज़ फैक्टर्स। नंबर सिस्टम में वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एज यू कैन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ पे फैक्टर से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर सिस्टम, वो है एक फैक्टर्स और एक रिमाइंडर है। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि बेसिक से फैक्टर्स को हम डिस्कस करें एंड गो टिल कैट लेवल क्वेश्चंस। तो आज हम बेसिक भी सीखने वाले हैं और कैट लेवल क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स को। Okay guys, so let's check first question. Question number 1 says number is 1200 and we have to find out the factors of this 1200. Now what exactly is a factor? First let's try to understand that. Suppose if I ask you what are the factors of 12, so factors simply means all the natural number that divides 12 completely. So ऐसे natural number जो 12 को completely divide करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Factors. So what are the factors of 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12. All these are factors of 12. Now what type of question can be asked from the factors? आपसे पूछ लिया गया number of factors. You can count a number of factors of 12. कितने फैक्टर्स हैं आप देख सकते हो? 6 फैक्टर्स हैं। बट गाइस प्रॉब्लम कहाँ आती है? व्हेन द नंबर इज बिगर, लेट्स से नंबर इज 1200, 12,000, 12 लाख, 3600, वहाँ पे मैन्युअली काउंट करना इज नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कितनी जल्दी से जल्दी उसके फैक्टर्स फाइंड किए जाएं, वो देखते हैं। ठीक है, तो अप्रोच को समझते हैं साथ में कैसे करना है। एक सेकेंड। ओके, सो नंबर गिवन हेयर इज 1200. The first basic step is you have to simplify the given number and the method is prime factorization. You have to simplify number 1200 in the form of its prime factors. Prime factors किस तरह से निकालते हैं? स्कूल में आप लोगों ने किया भी होगा ये। So 1200 can be written as, ये 2 से डिवाइड करेंगे 600, 300, 150, 75, 25. So the first basic step is express number, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, in the form of its prime factors. So we can express this as 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 1 into 5 square. This is the first basic step to find out the factors. ठीक है, जैसे ही आपको ये मिलता है, अब इस पे सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं and then we try to build a concept out of it. You can see 1200 is basically product of these three numbers, 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 1 and 5 square. Now if you observe, if 2 raised to the power 4 is a factor of 1200, can I say 2 cube will also be a factor of 1200? भाई जब बड़ी पावर अगर फैक्टर है तो छोटी पावर तो ऑटोमेटिकली फैक्टर हो जाएगी। इन द सेम वे 2 स्क्वायर विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ 1200, 2 raised to the power 1 will also be the factor of 1200 and 2 raised to the power 0, that is 1, will also be a factor of 1200. So I can say all these are factors of 1200. तो करा क्या गाइस? फर्स्ट स्टेप इज नंबर को सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखा। फ्रॉम दैट वी कंक्लूडेड इफ 2 raised to the power 4 is a factor of 1200, all the powers of 2 less than 2 raised to the power 4 will also be a factor of 1200. Similarly, for this 3 raised to the power 0 will also be a factor of 1200 and 3 raised to the power 1 तो होगा ही होगा। नेक्स्ट 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इसी तरह से सिमिलरली ये भी इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप
सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, सेकेंड स्टेप वहां से हमने सारी पॉसिबिलिटीज निकाली जो जो फैक्टर्स हो सकते थे, एंड थर्ड स्टेप अब आपका आंसर आ चुका है। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स सिंस हमें फाइंड करने हैं, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप काउंट कर लीजिए, दीज आर 5, 2, 3, सो आंसर हो जाता है 30। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 30। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेगा। गाइस मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, बेसिक पहले हम समझेंगे और उसके बाद हम कैट लेवल के क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं, बट अगर बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओके, आई होप आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट सेज वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फैक्टर्स। तो जो आपने ये स्टेप यहां पे किया टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सेम प्रोसेस आपको यहां पे दोबारा करना होगा। दैट मीन्स पहला स्टेप तो ये होगा ही होगा आपका, जस्ट अ मिनट, पहला स्टेप तो ये होगा ही होगा अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं या सम ऑफ फैक्टर्स, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना। सेकेंड स्टेप आपका ये रहने वाला है कि इससे आपको पता चलता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, जब आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना था, यू हैव काउंटेड ऑल दीज फैक्टर्स, हियर वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फैक्टर्स। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दीज वैल्यूज, बस इसका एडिशन कर देंगे। दैट मीन्स बस नंबर ऑफ फैक्टर्स के टाइम पे काउंट करना है, सम ऑफ फैक्टर्स के टाइम पे एडिशन करना है, दैट्स इट। ओके, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 raised to the power 4 is 16 plus 8 24 plus 4 28 plus 2 30 plus 1 31 into 4 into 31. So 31 square is 961 into 4, that will be 3844. Just a second. Okay, it has been dropped. ओके सॉरी, थोड़ा रब हो गया है, दोबारा से लिख देते हैं, नो इश्यू। देखो गाइस क्या बोला था, 1200 है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख देंगे पहले तो ये, उसके बाद इसकी सारी जो पॉसिबिलिटीज हमने निकाली थी इनका हमें एडिशन करना है। दैट्स इट। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में काउंट करना है, सम ऑफ फैक्टर्स में एडिशन करना है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। नो, ओके, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस एज वेल एज दिस। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। So to find out the product of factors of any number, there is a direct formula. That formula is number, that is n, here number is n, raised to the power number of factors upon 2. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, there is a direct formula to find out, that is number raised to the power number of factors upon 2. यहां पे number of factors हमने अभी just निकाले थे, that was 30. So our answer will be 1200 raised to the power 30 by 2, which is 1200 raised to the power 15. राइट, 3844 इज रिजल्ट ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, इसी का आंसर है ये, सम ऑफ फैक्टर्स का है।
ओके गाइस, वन मोर थिंग, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 1200 की पावर 15 आपको सॉल्व करनी पड़े। ऑप्शंस में इस तरह से ही छोड़ना होगा। ऑप्शंस आपके जो होंगे उसमें 1200 की पावर 15 आपको मेंशन होगा। आपको जस्ट ऑन ऑप्शन मार्क करना है एंड यू आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? सभी को क्लियर है आई होप। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। विजय, आप कुछ कह रहे हो? फर्स्ट आई डिडंट गेट यू। कोई डाउट है तो पूछ लेना विजय, क्लियर नहीं हो रहा है आपके मैसेज से, प्लीज आप डिटेल में लिख देना उसको क्या पूछना चाहते हो आप। गाइस, लेट्स मूव ऑन टू नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो अगर ऑड फैक्टर्स हमें निकालने हैं तो क्या उसका मतलब है? ऑड फैक्टर्स क्लियरली पता चलता है ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, राइट, नॉट डिविजिबल बाय 2। सो व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू रिमेंबर, यहां से मैंने ये कंक्लूड किया था, now if we have to find out odd factors, sir for factor this is the only session enough, हाँ या फैक्टर्स के लिए ये काफी होगा, मतलब दिस इज सफिशिएंट टू क्लियर ऑल द बेसिक्स। उसके अलावा तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बट कोशिश करूंगा यहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं। ओके गाइस, सो ऑड फैक्टर्स जब हमें निकालने हैं तो ऑड फैक्टर्स निकालने के टाइम पे हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि वो फैक्टर्स 2 का मल्टीपल नहीं हो। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, ये सब इनको रिमूव कर दीजिए, दैट्स इट। सो यहां पे 2 की पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है? 1, 3 की पॉसिबिलिटी 2 एंड 5 की पॉसिबिलिटी 3। सो ऑड फैक्टर्स कितने हो जाते हैं? 6। इसी तरह से अगर आपसे इवन फैक्टर्स पूछता है, इवन फैक्टर्स मींस फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। Now observe this thing carefully. If I'm looking for even factors, so I have to make sure that factors should be even or should be a multiple of 2. So that's why I have to take minimum power of 2 as 1. 2 की पावर मिनिमम कितना लेना होगा? 1. So यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स 2 की कितनी पॉसिबिलिटी वैल्यूज होंगी? 4, 3 की 2 एंड 5 की 3, that is 24. And you can cross check also, number of odd factors 6, number of even factors 24, total factors 6 plus 24 that is 30। वो इनिशियली हमने निकाला ही था, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे इवन पूछेगा तो what you will do, you will ignore 2 raised to the power 0 and you will count all the possibilities. When we are looking for odd factors, we will exclude all the powers of 2। बस इतना ध्यान रखना है। 5 की 3 पॉसिबिलिटी कैसे बेटा? 5 की 3 पॉसिबिलिटी इस तरह से, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, दैट्स वाई 3 पॉसिबिलिटीज। इवन में 2 एंड 3 हाउ? इवन में 2 एंड 3, 2 ये वाले 2 की बात कर रहे हो आप? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको दोबारा से। देखो, इवन फैक्टर्स में अगर आप नोटिस करो, कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इवन ही आएगा, ये ऑब्जर्व करो। तो इसी वजह से 3 की पावर 0 को जब आप 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, आपको हमेशा इवन फैक्टर मिलेगा। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको हमेशा इवन फैक्टर मिलेगा। सेम गोज फॉर दिस। इसीलिए 3 की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? ओके, ग्रेट। सो ये 5 क्वेश्चंस आई होप सभी को क्लियर है। यहां से हमारा एक बेसिक क्लियर होता है कि फैक्टर्स किस तरह से काम करते हैं, फैक्टर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करने वाला हूं, चलिए साथ में समझते हैं।
देखिएगा, क्वेश्चन सेज देयर इज अ नंबर, best part here is number is already given in simplest form. We have to find out the factors of n that are multiple of 30. जो अभी हमने इवन फैक्टर सीखा था ना, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है. वी आर लुकिंग फॉर मल्टीपल ऑफ 30. नाउ हाउ कैन बी मेक श्योर दैट वॉट एवर फैक्टर्स वी आर फाइंडिंग आउट दैट विल बी मल्टीपल्स ऑफ 30. 30 मीन्स 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 1 and 5 raised to the power 1. क्या किया हमने? 30 को सिंप्लीफाई किया है. इससे पता चलता है यहां पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है. इट मींस कि जो भी मल्टीपल्स होंगे 30 के, उन सब में मिनिमम पावर 2 की क्या होनी चाहिए? 1, 3 की 1 एंड 5 की 1. ठीक है. सो आपको ये पता है, अगर मैं आपसे पूछता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, तो आप बोलते 2 की पावर 0 से लेकर सारे ले लीजिए 2 की पावर 3 तक. इसी तरह से यहां पे एंड यहां पे. ओके गाइस, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते तो इसको काउंट कर लेते, बट वी आर लुकिंग फॉर फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 30 एंड वी हैव टू मेक श्योर मिनिमम पावर ऑफ 2 शुड बी 1. तो यहां से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग. ठीक है. इसी तरह से मिनिमम फैक्टर पावर ऑफ 3 शुड बी 1, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड. सिमिलरली 5 की पावर भी 1 होनी चाहिए, और 11 के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. सो आपका आंसर क्या होगा? देखो, ये 3 पॉसिबिलिटी, यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी मिलेंगी? 5. यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी मिलेंगी? 4. और यहां पे मिलने वाली है 7. इसको सॉल्व करके आंसर आता है 420. एक बार इसको समझ लीजिए, किसी स्टेप में डाउट है तो पूछिएगा. Are we done, guys? Okay, let's solve B part now. Here we are looking for factors of n that are multiple of 30 but not 60. So what we will do, we will find out the factors of 60 and we will subtract the from 420. मतलब 60 के कितने फैक्टर्स है वो निकाले और 420 में से उनको माइनस कर देना, बिकॉज 420 इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 30. ठीक है. चलिए 60 के फैक्टर्स कैसे निकालें? देखो, 60 का मतलब है 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1. अगर कोई नंबर 60 का मल्टीपल है, सो दैट मीन्स मिनिमम पावर ऑफ 2 शुड बी 2, मिनिमम पावर ऑफ 3 शुड बी 1 एंड मिनिमम पावर ऑफ 5 शुड बी 1. इतना हमें मेक श्योर करना पड़ेगा. ठीक है. चलिए, ओके. तो यहां पे कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी 2 की? सिर्फ 2. 3 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? 5. 5 की 4 एंड 11 की 7. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 280. सो 60 के मल्टीपल्स कितने हैं? 280 है. तो हमें 420 में से 280 माइनस करना है. सो आवर आंसर विल बी 140. दैट्स इट. हर्षवर्धन, हम इस बारे में बाद में बात कर लेते हैं. सेशन के एंड में आप ये सारी चीजें पूछ लेना. अभी मैं आपके साथ फैक्टर्स डिस्कस कर रहा हूं. अभी आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लेना. सेशन के एंड में मैं आपकी जनरल क्वेरी का भी आंसर दे दूंगा. इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओके. चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस वन.
also means doing the same process we do. यस मोनिस, वही है कि आपने 30 के मल्टीपल्स निकाले, उसमें से 60 वाले जो मल्टीपल्स हैं उनको माइनस कर दिया, दैट्स इट. ओके, सो आपका 330 आंसर आ रहा है, एक बच्चे का 360 आंसर आ रहा है. एनीवन एल्स विद अ डिफरेंट आंसर? गाइस इजी है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट. पहले आपको ये देखना है कि 24 की बेसिक कंडीशन क्या है. हाउ कैन वी मेक श्योर कि कोई फैक्टर 24 का मल्टीपल होगा. पहले 24 को सिंप्लीफाई कीजिए, देन कंपेयर दिस विद दिस वन. ओके, 2 people got Kavita got it 360, very good. Krishna, very good. And Mahi, very good. खुशी, वेरी गुड. नहीं यार विजय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में सीखेंगे, इट्स ओके. विजय, आपने 24 को सिंप्लीफाई किया. इंपॉर्टेंट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ 24. पहले 24 को सिंप्लीफाई करो, बिल्कुल बेसिक से ट्राई कर लिया करो. सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 can be written as 2 cube into 3 raised to the power 1. So that means we have to make sure minimum power of 2 should be 3 and minimum power of 3 should be 1. तो यहाँ पे start कैसे करेंगे? 2 की power 3, 2 की power 4, 2 की power 5, 6 and 7. 3 की power 1 से लेकर 3 की power 6 तक एंड 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 11 तक. दैट्स इट. विजय, बस इतना ही करना था. क्लियर है बेटा? ये पार्ट समझ में आ रहा है आपको जो मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे? सो गाइस, दिस विल बी 5 into 6 into 12, 360. विजय, क्लियर हुआ आपको ये? ओके, सो 360 इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. जिन लोगों का गलत आया था वो देख लीजिए कि कहाँ मिस्टेक किए आप लोगों ने. ठीक है मोनिश, स्पेशली आप 330 आ रहा था बेटा, आप चेक कीजिए क्या मिस्टेक की थी आपने. ओके, नेक्स्ट 90 के हमें मल्टीपल्स निकालने, तो सेम प्रोसेस है. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई 90. सो 90 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो कोई भी प्रॉब्लम आए आप बेसिक्स पे चले जाइए. नहीं जल्दी से सिंप्लीफाई कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. ठीक है. सो 90 इज बेसिकली 2 raised to the power 1, 3 square, 5 raised to the power 1. दैट्स इट. अब we have to make sure minimum power of 2 should be 1, minimum power of 3 should be 2, minimum power of 5 should be 1. ग्रेट मोनिश, अच्छी बात है, मिस्टेक मिली आपको तो बस थोड़ा ध्यान रखना है कि वो मिस्टेक रिपीट ना हो. तो यहां पे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 raised to the power 1 और इसके लिए 3 स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और इसके लिए 5 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे. दैट्स इट. ठीक है. सो ये तो आपका हो जाता है 7 पॉसिबिलिटीज, ये 5 और ये 11. सो आंसर इज 385. तो दोनों ही बेसिक क्वेश्चंस हैं. जस्ट अपने आप से पूछिए कि हमें अगर किसी का मल्टीपल निकालना है तो वो मल्टीपल बनेगा कैसे. So for that we simplify 24 and 24 can be written as 2 cube into 3 raised to the power 1. उसके बाद what we did, we made sure कि जो भी हम नंबर्स उठाएं उनमें मिनिमम पावर 2 की 3 होनी चाहिए, मिनिमम पावर 3 की 1 होनी चाहिए. सेम प्रोसेस था इसके लिए 90 के लिए भी.
इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। इन द मिडल ऑफ दिस सेशन गाइज एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा क्रैश कोर्स का प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो गया है, जस्ट 4,999। अगर आप अब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको मेंटोर्स की हेल्प चाहिए, मॉक्स आपको चाहिए, क्वालिटी मॉक्स, सेक्शनल्स, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन सी यहाँ पे 35 फुल मॉक्स हैं, 45 सेक्शनल मॉक्स हैं और एनमेट स्नैप के स्पेसिफिक अलग मॉक्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरह की आपको क्लासेस लाइव मिलती हैं, साथ में हम एप्लीकेशन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत कुछ है। तो इफ़ यू लाइक दिस सेशन और आप लास्ट मोमेंट पे जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, बेटा डिस्काउंट ही तो है ये माही, देखो 12,000 का प्रोडक्ट था, अब सीधा हम 5,000 में दे रहे हैं। ओके गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो किस तरह से अप्रोच करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। So number n square has 15 factors. So before going to this question, let's try to understand something. If I say n has, or let's go to this part, n is prime number raised to the power 6, or you can say, take any example, 2 raised to the power 6. So obviously we know that number of factors कितने होंगे इसके, 7, क्योंकि अभी आपने सीखा कि एक हमेशा ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे 2 की पावर 0 भी इंक्लूड हो जाएगी, बिकॉज इफ यू काउंट 2 रेज टू द पावर 0 से लेके 2 रेज टू द पावर 6 तक आपको 7 फैक्टर्स मिलने वाले हैं, राइट। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगा 3 की पावर 8, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके 9 हो जाते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालें? सो नंबर ऑफ फैक्टर्स सिंपली इससे एक ज्यादा, जो पावर होती है उससे हमेशा क्या होता है, एक ज्यादा होता है। सो 5, इससे भी एक ज्यादा 3, 15। ये 3 बेसिक चीजें सभी को क्लियर हुई हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay, now let's try to use the same concept in this question. Question says n square has 15 factors. Now how we can get 15 factors? First possibility, prime number raised to the power 14. Prime number raised to the power 14 will give us 15 फैक्टर्स। पहली पॉसिबिलिटी तो ये मिल गई। और कैसे बना सकते हैं 15 फैक्टर्स, ये सोचिए। देखो, एक तो हमेशा जो सबसे डायरेक्ट होता है वो क्या होता है, उससे एक कम ले लेना, कि 15 कैसे बना, उससे एक कम लेकर 14, ये तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी, ये सोचिए क्या ये 15 दो नंबर के प्रोडक्ट से भी बनकर मिलकर बन सकता था? यस, कैसे? 3 इंटू 5। भाई 3 इंटू 5 की हेल्प से भी तो हमें 15 मिल सकता है। और अगर 3 इंटू 5 है, दैट मीन्स एक नंबर ऐसा रहा होगा प्राइम नंबर जिसकी पावर रही होगी 2, एक नंबर ऐसा रहा होगा जिसकी पावर रही होगी 4। बिकॉज अभी हमने सीखा जो फैक्टर्स होते हैं वो पावर से हमेशा एक ज्यादा होते हैं। सो अगर यहां पे 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 फैक्टर्स मिल रहे हैं, सो दैट इज ओनली पॉसिबल जब एक नंबर की पावर रही होगी 2 और एक नंबर की पावर रही होगी 4। क्या ये दोनों पार्ट सभी को क्लियर हैं? चलिए से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर, ओके, ग्रेट। सो वी गॉट आवर वैल्यू दैट इज n स्क्वायर। सो दिस n स्क्वायर
is prime number raised to the power 14. So if n square is prime number raised to the power 14, so can I say n will be prime number raised to the power 7 according to this case, first case के according. तो अगर n प्राइम नंबर की पावर 7 है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 8. ठीक है. सेकेंड केस, अगर n स्क्वायर इस फॉर्मेट में है तो n किस फॉर्मेट में होगा? p1 इंटू p2 का स्क्वायर. ठीक है. सो p1 रेस टू द पावर 1 इंटू p2 रेस टू द पावर 2. चलिए निकालते हैं इसके फैक्टर्स. इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 2. इसके होंगे 3. सो 2 इंटू 3 इज 6. राइट. सो दैट मीन्स इससे ये समझ में आया कि जो n है उसके 6 भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं. दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इन फैक्टर्स के ऊपर. Can we move on to the next one if this part is clear? क्या आगे चलें गाइस? ठीक है, चलिए. ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन में समझने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेते हैं. एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स कब मिलते हैं? ये देखो, पहले आप समझो. एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आपको मिलते हैं. कोई बताएगा ऐसा कौन से नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं? प्राइम. वेरी गुड माही. सो गाइस, आई वॉज होपिंग कि काफ़ी लोग आप में से आंसर देंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी के लिए सीख लीजिए. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. इसको इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो. मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा जो भी पावर होती है उससे एक ज़्यादा होता है फैक्टर्स. तो बेसिकली प्राइम नंबर की पावर 1, दैट मीन्स नंबर इटसेल्फ. ठीक है. नाउ exactly 3 factors. So exactly 3 factors कैसे मिलेंगे? exactly 3 factors बोले तो प्राइम नंबर की पावर 2. ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख सकते हो. exactly 3 फैक्टर्स हमेशा मिलते हैं कब? स्क्वायर ऑफ प्राइम्स पे. राइट. नाउ क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ 50% हमने कंप्लीट किया है. नाउ क्वेश्चन सेज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 700 हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स. दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर स्क्वायर ऑफ प्राइम्स. 100 और 700 के बीच में कितने स्क्वायर ऑफ प्राइम्स होते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो 2 स्क्वायर 4 है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. इसी तरह से आप जल्दी से चेक कर सकते हो. 11 स्क्वायर विच इज पॉसिबल. 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 23 स्क्वायर. उसके बाद जैसे ही आप चेक करोगे 29, वो आपका रेंज से बाहर चला जाएगा, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर नंबर्स बिटवीन 100 and 700. सो सिर्फ कौन से नंबर होने वाले हैं? 11, 13, 17, 19 and 23. दैट इज ओनली 5 नंबर्स. ठीक है. मोनिश, वी विल कम टू दैट पार्ट. अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं, वो भी मैं कवर करूंगा आपके साथ, डोंट वरी. एंड अभी कृष्णा 11 से 23 नहीं हो गए भाई, बीच में. मतलब आई थिंक तुम सारे नंबर्स को नहीं काउंट कर रहे हो. होपफुली आई थिंक तुम सिर्फ प्राइम नंबर्स को काउंट कर रहे हो. फिर ठीक है आपका आंसर. ओके. सो गाइस, इसका आंसर रहेगा 5.
सो दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है स्क्वायर ऑफ प्राइम। सेकंड ये है, काफ़ी लोग जल्दबाजी में इसमें गलतियाँ करते हैं। जितना क्वेश्चन ये देखने में ईजी लगता है उतने ही हाई चांसेस हैं कि आप इसमें गलतियाँ करो, कि या तो कोई नंबर ऐसा काउंट कर लो जो इस रेंज में आता ही नहीं है। सेकंड मिस्टेक व्हाट यू कैन टेक 21 स्क्वायर एज अ प्राइम नंबर। जल्दबाजी में ये मिस्टेक हर बच्चे से हो जाती है, बिकॉज या टाइम का प्रेशर एक ऐसा है कि 11 के बाद 13 आए, 13 के बाद 15 आपने जल्दबाजी में कंसीडर कर लिया, या 17 के बाद 19 के बाद 21 आपने जल्दबाजी में कंसीडर कर लिया। सो बी वेरी केयरफुल विथ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ट्रैप्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें किसी को कॉन्सेप्ट पता भी है तब भी वो गलत कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलें आगे। आई होप सभी को क्लियर होगा इतना। ओके, मूविंग ऑन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन विच केम इन कैट 2023। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्टर्स पे कैट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसका प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आया हूं कैट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो कैट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स अदर देन वन इन इटसेल्फ। तो टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 4 हो गए, राइट। टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स अदर देन वन इन इटसेल्फ। देखो, वन और इटसेल्फ तो हर नंबर का फैक्टर होता है, उसके अलावा दो फैक्टर्स और हैं। सो वी कैन से टोटल फैक्टर्स आर 4, राइट। तो एक बच्चे ने अभी पूछा भी था मेरे से, मोनिश ने पूछा था आई थिंक, कि एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स पे क्या करेंगे। तो अब समझते हैं एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स पे क्या करते हैं। तो देखो, एग्जैक्टली 4 फैक्टर पे सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो तो ये तो होगा ही होगा, क्यूब ऑफ प्राइम्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के टाइम पे एक पावर ज्यादा होती है, तो कम कर दीजिए उसको। ठीक है, पहला केस तो ये होगा। सेकेंड केस, नाउ 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। 4 2 इंटू 2 से भी बन सकता है। इट मीन्स किसी नंबर के 2 फैक्टर्स, किसी दूसरे नंबर के 2 फैक्टर्स, और दोनों का प्रोडक्ट किया, टोटल कितने बने? 4 फैक्टर्स। सो ये प्राइम नंबर, ये दूसरा प्राइम नंबर, इसकी पावर कितनी रही? 1 1। ठीक है, सो यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स। सो गाइस, थोड़ा इसको याद रख लेना। एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स हमेशा कब आते हैं? क्यूब ऑफ प्राइम्स में या प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम में। हमेशा ये 2 केस बनते हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं बनता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको नोट कर लें। चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन में। अब इवन इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, देयर आर हाई चांसेस कि आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर दें। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल विथ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्यूब ऑफ प्राइम्स, 2 क्यूब विच इज 8, 3 क्यूब विच इज 27। इसके अलावा कोई भी प्राइम का क्यूब नहीं है जो 50 से छोटा हो। ठीक है, सो 2 केस तो इसके अकॉर्डिंग बने। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम। सो लेट्स बिगिन विद 2। 2 इंटू 3 पॉसिबल है, 50 से कम लेना है हमें। 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, 2 इंटू 11, 2 इंटू 13, 2 इंटू 17, 2 इंटू 19, 2 इंटू 23। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 इंटू 2 इज 46। बट जैसे हम इसके आगे जाएंगे ये पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 के साथ आपको पता चल चुके हैं कितने केस बने हैं, ये 8 केस बने हैं। लेट्स मूव ऑन टू 3। 3 के साथ 5, 3 के साथ 7, 3 के साथ 11, 3 के साथ 13। बट इसके आगे आप केस नहीं ले पाओगे, क्योंकि जैसे आप ये वाला केस लोगे आपको दिखाई देगा कि ये 50 से आगे चला गया है।
नेक्स्ट 5 के साथ ये वाला केस आप ले सकते हो, 5 इंटू 7 35। ठीक है, एक बार काउंट कर लेते हैं कितने बन रहे हैं, 6, 5 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15। 15 इसका आंसर है। एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए और आई वुड सजेस्ट कि आप सभी लोग इसको नोट कर लें जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड माही वेरी गुड। क्लियर गाइस? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? एंड मोनिश आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, थैंक यू। विजय वेरी गुड, क्लियर हो रहा है आपको, चलो अच्छी बात है। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट से मिलवाते हैं आपको। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, कैट के अंदर ही पूछा गया है, बट काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं। तो पहले उसको समझ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का सिंपल सा मतलब ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स है। बेसिक डेफिनेशन में बोलूँ परफेक्ट स्क्वायर की तो आई कैन से स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर होंगे उनका जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कैन आई राइट 4 स्क्वायर एज 2 रेज़ टू द पावर 4? भाई बात एक ही है, 4 स्क्वायर इज 16, 2 रेज़ टू द पावर 4 इज ऑल्सो 16। सो इट मीन्स यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर इवन आती है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। 8 का स्क्वायर देखिए, 8 का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। बट 8 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब की पावर 2, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 6। सो इट मीन्स सिंपली यू कैन से कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर है आपके पास प्राइम नंबर, उसकी पावर अगर इवन रहती है, जैसे 2 स्क्वायर 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 3 स्क्वायर 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, सॉरी 3 की पावर 6, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। एक और चीज ध्यान रखनी है कि 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। काफी लोग इसको मिस कर देते हैं, 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, नाउ अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 4? सो 2 रेज़ टू द पावर 4 में क्या क्या आता है, ये सब आते हैं। ठीक है, मुझे कौन से लेने हैं, मुझे लेने देखो 1 तो लेना ही लेना है, ये तो हमेशा होगा ही होगा। उसके बाद प्राइम की पावर क्या रहनी चाहिए, इवन, तो ये भी होगा ये भी होगा। सेम गोज फॉर दिस, यहां पे क्या क्या होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये है 10, इसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं। तो ये गलतियां जरूर होती हैं। लोग क्या करते हैं, मैंने इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या कराया था आपको, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार जल्दी से दिखा देता हूं आपको। ये वाला, जब मैंने ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवाया था आपसे, बोला था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, कि जो भी नंबर गिवन होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेथड होता है उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स आपको जो भी यहां पे नंबर दिखाई देने चाहिए वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं दिखाई देते हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, जो नहीं करेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां पे लोग जल्दबाजी में सीधा 10 की पावर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि गलत है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सो 2 रेज़ टू द पावर 4
into 3 raised to the power 5. 10 can be written as 2 into 5. ठीक है, तो फाइनली जो रिजल्ट आया ना वो ये हुआ. तो फर्स्ट स्टेप नहीं भूलना है, दैट इज योर बेसिक स्टेप कि नंबर को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना है किस फॉर्म में कि आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स दिखाई दें. नाउ वी आर लुकिंग फॉर प्राइम perfect squares, right? We are looking for perfect squares, so we can say 2 की power 0, 2 की power 2, 2 की power 4, 2 की power 6, 2 की power 8. All these are perfect squares. 3 की power 0, 3 की power 2, 3 की power 4. Next, 5 की power 0, 5 की power 2, 5 की power 4. So काउंट कर लीजिए आप लोग, ये 5 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, दैट इज 45. तो 45 अभी आंसर आया है जो मोनिश का आया है, बट इसमें अब भी एक कैच है, वो कैच है ये, हमें परफेक्ट स्क्वायर्स तो निकालने थे, मगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितना है, तो आप आंसर बोलते 45. बट वी आर लुकिंग फॉर नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, तो हमें एक फैक्टर माइनस करना होगा. सो इसलिए इसका आंसर है 44. तो देखो इसमें 3 कैच हैं. पहला कैच कि किसी को परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन ही नहीं पता, तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता. लेट्स से उसे डेफिनेशन पता भी है. दूसरा, इसने कहां फंसेगा कि उसने वो सिंप्लीफाई ही नहीं किया, और लकीली उसने सिंप्लीफाई कर भी दिया, वो यहां तक पहुंच गया. अब क्या मिस्टेक कर सकता है, वो ये मिस्टेक कर सकता है कि ये ही ना देखे कि ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने थे जो 1 से बड़े हों, मतलब हमें एक फैक्टर को माइनस करना था. सो फाइनल आंसर इज 44. तो मोनिश आपका ये आंसर गलत आया है, थोड़ा सा इसको देखिए क्या मिस्टेक की है. एंड माही वेरी गुड, आपका आंसर सही है. सो गाइस बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू कैट क्वेश्चन. कैट के क्वेश्चंस ना जनरली जो मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं. कैट एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा जल्दबाजी में गलतियाँ करे. अगर वो गलतियाँ आप संभाल लोगे तो ईजिली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. एक एवरेज स्टूडेंट भी 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी गलत कहाँ हो रही होती है, बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस कि भाई जल्दबाजी नहीं करनी है. ठीक है सर, वुडंट बी -3 0. ओके 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 मानव, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है आपके में, वो समझ लीजिए. बेटा क्या होता है, ये जो 2 की पावर 0 है वो ना इन सब से मल्टीप्लाई हो रही होती है. तो ये 2 की पावर 0 अलोन नहीं है, ये 2 की पावर 0 इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है, ये 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4. तो जो हम एक्चुअल में माइनस कर रहे होते हैं ना बेटा, वो कौन सा फैक्टर माइनस कर रहे होते हैं, जब इसका इससे मल्टीप्लाई होता है इसके साथ. तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, दैट इज 1, वो माइनस होता है. तो आपका डाउट बहुत सही था, बट क्या आपको एक क्लियर हुआ है ये बता दीजिए. मानव प्लीज टेल मी, मैं छोटे से नंबर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ओके क्लियर है आपको, ग्रेट. सो बी वेरी केयरफुल. मानव का डाउट बहुत जेन्युइन था. काफ़ी लोग इसमें ये भी मिस्टेक कर देते हैं जो मानव ने की कि इसको तीनों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट ऐसा करवाया है आपको, देखो ये वाला, ये रहा 15 फैक्टर्स वाला, राइट. तो 15 फैक्टर्स से हम नंबर्स कैसे निकालते हैं वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है. सो आई वुड एक्सपेक्ट कि इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल के दें मुझे. सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सॉल्व कीजिए.
468, 5 people got it correct. Very good. काफ़ी लोगों ने सही आंसर निकाला है. Very good guys. Avi Krishna, no. चलिए देखते हैं कैसे करना है. सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 15 फैक्टर्स. सो वी नो दैट देर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 फैक्टर्स. फर्स्ट इज प्राइम नंबर रेज टू द पावर 14 एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज प्राइम नंबर स्क्वायर प्राइम नंबर की पावर 4. ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगा बिकॉज मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था ये कि 15 फैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट टू नेचुरल नंबर्स विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस वो होगा 2 रेज टू द पावर 14. अब नोटिस करो ये 2 रेज टू द पावर 14 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, राइट? तो ऑब्वियसली ये वाला तो आंसर शायद ही होगा. तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि सेकंड केस को यूटिलाइज करें और देखें क्या सेकंड केस से कोई और दो छोटे नंबर बन सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस से तो बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है. ठीक है, तो सेकंड केस को कैसे यूज कर रहे हैं देखते हैं. देखो, प्राइम नंबर की पावर 2 है, यहां पे प्राइम नंबर की पावर 4 है. तो सबसे पहला केस में ले रहा हूं, सबसे छोटा नंबर मुझे अगर फाइंड करना है तो जिसकी पावर 4 है आई हैव टू गिव लेस नंबर टू दैट एक्सप्रेशन. सो 2 रेज टू द पावर 4 into 3 square. ठीक है, सो दिस विल बी 144. एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई. व्हाट आई डिड, आई गेव 2 टू दिस एक्सप्रेशन एंड 3 टू दिस एक्सप्रेशन. 144 आ गया. उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और छोटा नंबर कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इसको 3 देता हूं और इसको 2 देता हूं तब भी मुझे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर मिल सकता है. 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4. 4 into 81 that is 324. and you can see कि दोनों जो नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली इससे काफी छोटे हैं. सो वी विल कंसीडर दीज टू नंबर्स ओनली, राइट? सो इन दोनों का सम आपसे पूछा गया है. सो आंसर इज 468. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 15 फैक्टर्स निकलते कैसे हैं, कैसे वो नंबर बनेगा, और उसके बाद आपको सिर्फ डिजिट्स को असाइन करना था टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट 2 नेचुरल नंबर्स. देखिए कैट का ही क्वेश्चन है. सभी को क्लियर है ये? और कृष्णा आपने क्या गलती की थी भाई? 272 कैसे निकाल दिया था आपने? 144 तो समझ में आता है बट 272 कैसे बना ये समझ में नहीं आता. ठीक है, सभी को क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. चलिए, ये वाला क्वेश्चन सभी ट्राई करने वाले हैं. मैं सभी को 2 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से करिएगा.
So 2 people got it correct. Okay, 3, 4, 5, nice. 5 people got it correct. Very good, guys. Okay, let's try to understand. So question says how many natural number are factors of 540. Suppose यही क्वेश्चन होता बस, तो पहले क्या करते हैं हम 540 के फैक्टर्स निकालते, और उसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो जल्दी से कर देते हैं सिंप्लीफाई. So 2 square into 3 raised to the power 4 और 3 into 5 raised to the power 1. ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आप आसानी से बता सकते हो. 3 into 4 into 2. तो अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 540, तो आंसर वुड हैव बीन 24. बट क्वेश्चन में पूछा है आपसे ऐसे फैक्टर्स निकालिए 540 के जो फैक्टर 720 के ना हो. सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव फैक्टर्स जो 540 के भी हैं और 720 के भी हैं. ऐसे फैक्टर्स को क्या करना है, हमें रिमूव करना है. सो दैट मीन्स वी हैव टू टेक कॉमन, मतलब हमें एचसीएफ लेना है 540 और 720 का. सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमें करना क्या था, हमें एक्सक्लूड करने हैं कॉमन फैक्टर्स 540 और 720 के. अगर वो एक्सक्लूड हो जाएंगे तो हमें वो फैक्टर्स मिलेंगे सिर्फ जो कि ओनली 540 के फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं गाइस, मैंने इन दोनों का ले लिया एचसीएफ कॉमन. तो यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे को मिल जाता है 180. सो दैट मीन्स जो 180 के फैक्टर्स होंगे वो 540 के भी फैक्टर्स होंगे और 720 के भी होंगे. ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि 180 540 का भी फैक्टर है, 180 720 का भी फैक्टर है. सो मैं 180 के अगर फैक्टर्स को रिमूव कर देता हूं तो मुझे मिलेंगे ओनली फैक्टर्स ऑफ 540. ठीक है, और 180 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सा तरीका. एक्सप्रेस कर दीजिए पहले तो इसको. तो जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, और इसके फैक्टर्स आप निकाल सकते हो. इसके फैक्टर्स हो जाते हैं 3 into 3 into 2 which is 18. So 24 minus 18 आंसर is 6. इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा होगा, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि डाउट हो सकता है. तो बिंदास पूछ लेना यार, कोई शर्म करने की बात नहीं है. यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बिंदास पूछिए. और अगर ये क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में ये भी लिख देना क्लियर, सो दैट हम आगे चल पाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Done everyone? Good to go? Okay, great. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैट का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व. So will they ask for factors of 720 which are not in 540? Like we know there are 6 additional factors of 720 which are यार वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. निकल तो वो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस ये है. ऋतिक, हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स? ऋतिक, आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया है क्या इस सेशन को? और ये ऋतिक का है, ऋतिक है, समझ में भी नहीं आ रहा है नाम आपका बेटा. शायद मेरे से गलती हो सकती है नेम प्रोनाउंसिएशन में. आप बस मुझे ये बता दीजिए, क्या आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया है क्या ये सेशन? यस, ओके ओके. बेटा
नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं आपको ना लास्ट में एक बार समझा देता हूँ, अभी के लिए ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या मैं चलो अभी समझा देता हूँ जब तक ये लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा फैक्टर्स निकालने के लिए ना करते क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपके पास कोई भी नंबर अगर गिवन है 1200 जैसे एक नंबर है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्कूल लेवल पे जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था ना, उसी से सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो शायद आप इसको जल्दी भी कर पाओ। जल्दी कैसे करते हैं वो भी देख लो। 12 इंटू 100, 12 इज 4 इंटू 3, 100 इज 25 इंटू 4, 4 का मतलब है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालते हैं तो हमेशा पावर से एक ज़्यादा होता है। सो 5 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट ऋतिक एंड या ऋतिका जो भी आपका नाम है, कि प्लीज़ इस सेशन को आप एक बार रीवॉच कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से प्रोसेस काम करता है। अभी मैंने जैसे एक आपको रफ आइडिया दे दिया है। ओके गाइस, काफ़ी लोगों का ये आंसर आ गया है, चलो साथ में देख लेते हैं। कैट का ही क्वेश्चन है ये। सो 15, ठीक है, 15 इज द राइट आंसर। चलिए साथ में देखते हैं कैसे करना है। जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। 168 इसका फैक्टर है, तो मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैं सबसे पहले करूंगा इसको सिंप्लीफाई, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बेसिक स्टेप। इस तरह से आप कर सकते हो या तो, बट वो ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, इस प्रोसेस में जाने में टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोच पाओ तो देखो कैसे कर सकते हो यार। 8 से कॉमन लिया, 8 इंटू 21, 8 इज 2 रेज़ टू द पावर 3, 21 इज 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। 168 को सिंप्लीफाई कर दिया, 1134 है। इसी तरह से आप 113 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो मुझे 2 तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, अगर आप नोटिस करो तो 1134 जो है 9 का भी मल्टीपल है। कैसे पता चल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो इस वजह से भी पता चल रहा है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो गो बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स क्या, इस तरह से सॉल्व कर लेना। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, आपकी चॉइस है आप किस तरह से सॉल्व करते हो। ये 3 से चला जाएगा, so that means you can say 2 raised to the power 1 into 3 की पावर 4 into 7 की पावर 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज दिस इज 113 की पावर n है, ये इसका फैक्टर है। ये इसका फैक्टर तभी पॉसिबल है जो यहां पे, अगर आप नोटिस करिए ये 2 की पावर 3 है, तो यहां पर भी 2 की पावर 3 होनी ही चाहिए थी। यहां 3 की पावर 1 है तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है या तो इसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। 7 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां 2 क्यूब है तो इसको भी 2 क्यूब होना पड़ेगा, अदरवाइज ये कभी फैक्टर नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई n की मिनिमम वैल्यू 3 होगी। n को मिनिमम 3 होना ही पड़ेगा। सो n मिल चुका है आपको। नाउ n जैसे मिला, आपसे बोला है m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन अब क्या बन गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 12, 7 की पावर 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर मतलब इसका। ठीक है, अब ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां 7 क्यूब है, यहां 7 की पावर 1 है। इट मींस m की वैल्यू मिनिमम 3 होनी चाहिए। बट जब हम इसको देखते हैं, यहां 3 की पावर 12 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो इसको 12 टाइम्स हमें रेज करना होगा।
अगर हम 12 टाइम्स रेज नहीं करेंगे तो ये इसका कभी फैक्टर नहीं हो सकता। सो इसीलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ m विल बी 12। ठीक है, सो इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, आपसे पूछा है m प्लस n, m इज 12, n इज 3, सो 12 प्लस 3 आंसर विल बी 15। दैट्स इट। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन किस में आया है, कैट 2023 में। तो फैक्टर्स के क्वेश्चंस काफ़ी इजी ही आते हैं अगर बस आपको बेसिक अप्रोच क्लियर है। बेसिक अप्रोच में सबसे अगर आप इंपॉर्टेंट देख रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन, कि आप कितनी जल्दी उसको सिंप्लीफाई करते हो और फिर कंपेयर करते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को ये? ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉल्व दिस वन। राहुल चौधरी, बेटा क्या समझ नहीं आया, एक बार चलिए जल्दी से समझा देते हैं मैं आपको। देखो बेटा 168 है, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। एक गाइस जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, इस बच्चे को समझा देते हैं। 168 को सिंप्लीफाई ये किया और 1134 को सिंप्लीफाई ये किया। जब फैक्टर्स है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी पावर 3 की पावर 1 है, इसकी पावर 3 की पावर 4 है इसकी, तो ये फैक्टर तभी हो सकता है जब ये इसके बराबर हो या छोटा हो। ठीक है, मतलब 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो आई कैन से 2 8 का फैक्टर है। तो ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 1 है, ये नंबर इसका फैक्टर हो सकता है। बट यहां पे 2 क्यूब है, यहां पे 2 की पावर 1 है, ये फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसीलिए मिनिमम पावर n की कितनी होनी चाहिए, 3, जिससे कि जैसे ये 3 होगा, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो n की वैल्यू 3 आ गई। n की वैल्यू जैसी 3 आई, हमने इसमें पुट कर दी, क्योंकि आपका नंबर ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, और 168 की पावर m ये है, यहां पे 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां 3 की पावर 12 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो बेटा 3 की पावर 12 होनी पड़ेगी इसको, अदरवाइज ये इसका कभी फैक्टर नहीं हो सकता। सो इसलिए मिनिमम वैल्यू m की 12 आई। 12 से ज्यादा हो सकती है, बट वी आर लुकिंग फॉर मिनिमम वैल्यू, सो दैट्स वाई 12 प्लस 3 15 आंसर था। क्लियर है राहुल, सॉरी राही चौधरी, माय बैड। क्लियर है बेटा आपको? ओके गाइस, प्लीज सॉल्व दिस वन। ठीक है राही, प्लीज सॉल्व कीजिए आप भी इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। Okay, 2 people got it correct, 3 people got it correct, 4 people got it correct. Very good, guys.
ओके, 6 people got it correct. चलिए साथ में समझते हैं. So a positive integer n has exactly 6 distinct integers divisors including 1 and n. तो आप देख सकते हो टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 6. द प्रोडक्ट ऑफ 5 ऑफ दीज, 5 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 648. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ n. ठीक है, अब मुझे नहीं पता जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या है. ठीक है, बट मैं ये बोल सकता हूं कि 648 into x will be product of factors. भाई 5 नंबर का प्रोडक्ट 648 है, 6 नंबर x है, दिस इज द 6th नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. दैट कॉन्सेप्ट वाज नंबर रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2. ठीक है जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 हैं, आपको ऑलरेडी पता है. तो 6 अपॉन 2 3. इसका मतलब गाइस सिंपल सा ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट क्यूब है. वो एक परफेक्ट क्यूब है. चलो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. कैसे करें, 648 को सिंप्लीफाई करके. देखो 648 को आप 6 कॉमन ले सकते हो यहां से, तो आपको मिलेगा 108. मतलब मैं फैक्टराइज ही कर रहा हूं बेसिकली, और कुछ नहीं. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा. और अगर आप ध्यान से देखो तो 6 से बचाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 27 इंटू एक्स, और ये क्यूब बनना चाहिए. ठीक है, आप ध्यान से देखो 27 एक परफेक्ट क्यूब है, 4 इंटू 2 8 परफेक्ट क्यूब है. ये जो 3 है ये अकेला बच गया, 3 इज लेफ्ट अलोन. 3 का मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. आप ऑप्शन से भी देख सकते हो. भाई 3 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बनेगा. 3 का 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 36. इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और 16 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 इंटू 3 48, वो भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. 3 का जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो 3 इंटू 9 27, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब. सो 27 परफेक्ट क्यूब है, 8 भी परफेक्ट क्यूब है. x को 9 होना पड़ेगा जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए. सो दैट्स व्हाई आंसर इज 9. ठीक है, तो काफी ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. कॉन्सेप्ट किस पे है, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पे. इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? प्लीज एक्सप्लेन वंस. ओके बेटा, सुकल आई थिंक. ओके बेटा, यहाँ पे क्या है, देखो आपके 6 फैक्टर्स हैं. 648 5 प्रोडक्ट 5 जो फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट है. 6 फैक्टर को मैंने x ले लिया है, तो उन सभी का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा बेटा. और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2. नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2. नंबर ऑफ फैक्टर्स वी ऑलरेडी नो बेटा, दैट इज 6. तो 6 अपॉन 2 3. सो आई कैन से जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है वो क्या है, नंबर की पावर 3. दैट इज अ परफेक्ट क्यूब. तो राइट हैंड साइड अगर परफेक्ट क्यूब है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. उसके लिए क्या किया, 648 को सिंप्लीफाई किया है. 648 को सिंप्लीफाई करके हमने ये देखा कि क्या वो परफेक्ट क्यूब बन रहा है. तो पता चला कि यार 3 अकेला रह जाता है, 3 तो परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा. तो 3 का मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, बस ये देखना था. क्लियर है बेटा? कोई डाउट है तो बताइएगा. ओके, सभी को क्लियर है आई होप. किसी को इसमें कोई क्वेरी? ग्रेट, सबको क्लियर है. ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एट लास्ट
अगेन मैं आपको फिर से वही रिमाइंड करा देता हूँ, क्रैश कोर्स का प्राइस हमने काफ़ी ड्रॉप कर दिया है, ओनली 5000, वेयर यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू कैन फाइंड LRDI की मेगा मैराथन, BRC की मैराथन, QA की मैराथन जो आपको मिलने वाली है. इसके अंदर मॉक्स भी आपको मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं. तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. और उसके अलावा किसी को कोई और जनरल क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड देन देयर वी विल लर्न समथिंग न्यू. कोई किसी बच्चे को कोई जनरल क्वेरी है तो यू कैन आस्क. हाँ बेटा, वो तो डिस्कस कर लेंगे, ट्रेलिंग जीरोज एंड रिमाइंडर्स नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई नहीं. बट फैक्टर्स सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, थोड़ा फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना. बट आने वाली क्लासेस में वी कैन कवर दीज टॉपिक्स ऑल्सो. वेलकम खुशी. मोनिश लास्ट ईयर नहीं आया बट 2023 में आया था, तो इट माइट बी पॉसिबल इस साल आ जाए. गौतम, डेफिनेटली इट कैन हेल्प. यार एक एडेड एडवांटेज रहेगा, साथ में फैकल्टीज़ के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, और 24/7 डाउट सॉल्विंग है, तो डेफिनेटली हेल्पफुल तो है. क्योंकि मेनली क्या होता है ना, प्रिपरेशन के टाइम पे कोई डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल नहीं होता. यहाँ पे हमारी जो USP है वो यही है कि 24/7 डाउट सॉल्विंग, तो वो भी है. सुकल्पा कैन बेटा, लास्ट मंथ में आई वुड सजेस्ट कि देखो जो भी टॉपिक पढ़ो उसको इतना अच्छे से पढ़ लो कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ. सेकेंड थिंग, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ. जैसे अगर आपकी मैथ्स में अर्थमेटिक स्ट्रांग है तो अर्थमेटिक को और स्ट्रांग बनाओ. और क्योंकि अर्थमेटिक से अकेले से 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर आपको मैथ्स का फोबिया है और 8-9 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो 95 परसेंटाइल आराम से आ जाती है. ठीक है. अर्थमेटिक के साथ साथ कुछ बच्चे हैं जो ज्योमेट्री को ऐड ऑन कर लेते हैं, कुछ होते हैं अलजेब्रा को ऐड ऑन कर लेते हैं. वो आपको रियलाइज करना होगा कि आपका मतलब आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पसंद है. बट आई वुड सजेस्ट कि अर्थमेटिक एक टॉपिक है जिसको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक अगर आपका स्ट्रांग होता है तो बेटा आपका DI भी स्ट्रांग होगा, बिकॉज DI इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक. ठीक है. तो फोकस ऑन अर्थमेटिक फर्स्ट. अर्थमेटिक को अच्छे से कर लीजिए, वो काफ़ी रहेगा. अर्थमेटिक हो जाता है देन यू कैन गो फॉर अदर टॉपिक्स ऑल्सो. और अच्छे से करने का मतलब ये है कि आपने कोई परसेंटेज टॉपिक उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके 30 क्वेश्चन किए टॉपिक खत्म हो गया. कोशिश करो कम से कम 100 क्वेश्चन करने के उस टॉपिक के, हर तरह की वैरायटी को कवर करने का. मोनिश, आई वुड सजेस्ट कि एक बार रिवीजन कर लो पहले अच्छे से अर्थमेटिक का. और आपने आई थिंक एलजेब्रा ही तो स्किप किया है. एलजेब्रा में तो फंक्शन ही तो स्किप किया है ना, उसके अलावा तो सब कुछ किया है ना एलजेब्रा में, तो काफ़ी है. लीनियर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉग जरूर कर लेना. लॉग पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा. ज्योमेट्री अगर कर लिया अच्छी बात है, नंबर सिस्टम अच्छी बात है, एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको नंबर सिस्टम से भी, ज्योमेट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी रहेगा. दैट इज़ मोर देन इनफ. फोकस मोर ऑन रिवीजन नाउ, कि जो भी पढ़ा है उसको रिटेन कर पाओ और एग्ज़ाम में यूज़ कर पाओ. एंड थोड़ा मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना. ठीक है. मॉक्स इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम पे. फोकस मॉक्स पे. जो भी प्रैक्टिस करो आई वुड सजेस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी. टाइम लिमिट में अपने आप को जज करो. ऑफलाइन प्रैक्टिस से ज़्यादा बेनिफिशियल ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आपको टाइम लिमिट का एक प्रेशर समझ में आता है. यार ज्योमेट्री में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको प्रीवियस ईयर के सिनेरियोज से बता सकता हूँ कि जनरली जो क्वेश्चन आता है वो हर टॉपिक से आ जाता है. एक क्वेश्चन ट्राइंगल से पूछ लेता है, एक क्वेश्चन सर्कल से भी आ जाता है, पॉलीगन से भी आ जाता है, मेंसुरेशन से भी आ जाता है. तो मैं ये नहीं बोल सकता आपसे कि यार आप ट्राइंगल कर लो 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे. मैं आपको ज्योमेट्री में ये बोल सकता हूँ कि आप हर टॉपिक का बेसिक आइडिया रख लो. जैसे ट्राइंगल का बेसिक आइडिया, सर्कल का बेसिक आइडिया, मेंसुरेशन का बेसिक आइडिया, कि अगर कोई इजी क्वेश्चन मिले तो आपसे मिस ना हो. डिफिकल्ट मिस हो रहा है तो विच इज़ फाइन, बट इजी या डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो वो मिस ना हो, वो देख लेना बेटा. बट इंपॉर्टेंट कोई नहीं है यार, सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट कर सकता कि ये बता दूं कि बेटा ट्राइंगल कर लो, यू कैन फाइंड क्वेश्चन ऑन ट्राइंगल.
ट्राइंगल में भी यार बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं. मे बी आप मीडियन को छोड़ के चले गए और मीडियन से ही क्वेश्चन आ गया, या एंगल बाइसेक्टर छोड़ दिया ट्राइंगल में और उसी से क्वेश्चन आ गया. तो दैट्स वाई आई सजेस्ट कि अगर आप ज्योमेट्री कर रहे हो तो हर प्रॉपर्टी का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए. ज्योमेट्री या तो पूरा ही स्किप होता है या पूरा ही सॉल्व किया जाता है. ये प्रॉब्लम है ज्योमेट्री के साथ. और कोई? गुड नाइट मोनिश. चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं इसको. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. पढ़ते रहिए आप लोग और अपने आप पे बिलीफ रखिए. अभी भी काफ़ी टाइम है. आप चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर सकते हो. अगर चीज़ें आपकी तरफ नहीं जा रही हैं तो स्टिल यू कैन वर्क अपॉन योर सेल्फ. स्टिल यू कैन अचीव योर ड्रीम कॉलेज. गिव अप मत करना. बस मेरा सजेशन यही रहेगा, लास्ट तक फाइट करना. गिव अप मत करना. गिव अप करना सबसे ईजी ऑप्शन है. लास्ट तक फाइट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट अगर सर्वाइव कर गए तो एक अच्छे कॉलेज की तरफ आप जा रहे होंगे. तो प्लीज़ कीप फाइटिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय गाइस.